हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। फ्रेंड्स, जो मोगरा का पौधा होता है जैसे कि मोगरा, जूही, बेला, ये जो सारे पौधे हैं ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन इनके ऊपर जो फूल आते हैं ये गर्मियों के टाइम ही आते हैं। इसलिए जो मोगरा का फूल है ये सीजनल फूल है और गर्मियों में ही इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो सीजन के हिसाब से इसके ऊपर टाइम टाइम पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही टाइम पर आप इसके ऊपर काम कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, यानी कि एक ही पौधे में आपको एक टाइम पर सैकड़ों फूल मिलेंगे अगर आपके पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोगरा के पौधे को इस सीज़न में आपको कैसे तैयार करना है, कौन से पौधे की आपको रूट प्रूनिंग कर लेनी चाहिए अभी फरवरी और मार्च में। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये वही पौधा है जो पीछे अभी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। अभी ये फरवरी का टाइम है, तो अगर आप पूरी गर्मियाँ आपको फ्लावरिंग चाहिए तो पौधे की रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके जिस भी मोगरा के पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ है और जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि जब आप मिट्टी को खोदते हैं तो जड़ें कटने लग जाती है। तो ऐसे पौधे की रूट प्रूनिंग आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई मोगरा का पौधा है जिसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसकी आपको रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। ऐसे पौधे में आपको क्या करना है, एक पीछे वीडियो मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही मोगरा पर शेयर किया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आपको मोगरा के पौधे की रूट प्रूनिंग नहीं करनी है, उसी पुराने पौधे में ही उसी पुरानी मिट्टी में आपको काम करना है, तो आपको कौन सा खाद देना है वो वीडियो आप ज़रूर देखें। लेकिन अगर आपको रूट प्रूनिंग करनी है, आपके पौधे में रूट बॉन्डिंग हो रही है, तो आप इसकी रूट प्रूनिंग ज़रूर कर दें। इससे पौधे में नई जड़ें बनेंगी तो आपका पौधा आगे के महीनों में अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर ये काम आप टाइम पर नहीं करेंगे और फरवरी और मार्च का महीना निकल जाएगा तो फिर आप इस साल ये काम अपने पौधे के ऊपर नहीं कर पाएंगे। ऐसे पौधे में आपको फ्लावरिंग भी कम मिलती है क्योंकि नई जड़ें बनती नहीं हैं, तो मिट्टी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप, जिस भी पौधे की आपको रूट प्रूनिंग करनी है आप उसकी थोड़ी सी सफाई ज़रूर कर लीजिए। ऊपर से अगर कोई घास वास उगाई है उसको आप निकाल दीजिए और 2-3 दिन के लिए आप इसका पानी रोक दें। मिट्टी को थोड़ा सा आप सूखने दें। सूखी हुई मिट्टी में काम करना आसान होगा। इसके बाद साइड से मिट्टी को आप थोड़ी सी इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए ताकि ये पूरा का पूरा जो रूट बॉल है, पूरा पौधा आसानी से बाहर निकल करके आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी इस पौधे को हम बाहर पूरा का पूरा ऐसे ही निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप इसको मैंने पूरा बाहर निकाल लिया है और इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जड़ों की ग्रोथ है इसकी। अभी इसका जो आधा नीचे का हिस्सा है, कम से कम पूरे आधे हिस्से को आप किसी चीज़ से काट करके निकाल सकते हैं। मैं हाथ से ही इस मिट्टी को पूरा निकाल लूँगी और जितनी भी एक्स्ट्रा जड़ें इसकी दिखाई दे रही हैं इसको आप काट करके निकाल दीजिए। सिर्फ 30% का हिस्सा ही आपको छोड़ना है। फ्रेंड्स, रूट प्रूनिंग का काम इस समय जो बसंत का टाइम है, फरवरी मार्च का टाइम, जिस भी पौधे में गर्मियों के टाइम अच्छी फ्लावरिंग होती है जैसे कि मोगरा, बेला, गुड़हल, गुलाब, इन सभी पौधों में आप रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। रूट प्रूनिंग करने के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है क्योंकि अभी इन पौधों का ग्रोइंग टाइम शुरू होता है। इस सीज़न में ही ये नए नए रूट्स बनाने शुरू करते हैं और ये सारे पौधे जितनी ज़्यादा अच्छी जड़ों की ग्रोथ करेंगे, ऊपर भी इनकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे पौधों में जितनी ज़्यादा जड़ें बनेंगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, लेकिन जड़ों को बनने के लिए जगह चाहिए, नई मिट्टी चाहिए, तो इसीलिए रूट प्रूनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग जो इसका 70% था वो सारा का सारा काट करके निकाल दिया है। बस इस रूट बॉल को, जो मेन रूट बॉल है इसका, इसको ही हमने रखा है जहाँ से ब्रांचेस निकल रही है। अब टाइम है इसकी रिपोर्टिंग का, तो मैं सेम पॉट में ही इसको रिपोर्ट करूँगी। इसके लिए जो मैंने पॉट ले रखा है जिसमें मैंने इसको लगाया था, ये एक प्लास्टिक का पॉट है। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के पॉट में फ्लावरिंग नहीं होती है, अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे इसी प्लास्टिक के पॉट में मोगरा के पौधे में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। क्योंकि ये प्लास्टिक का पॉट था तो इसका जो छेद है मैंने खुद से बनाया था, तो अभी इसके कुछ छेद बंद हो गए हैं, तो मैं इसको खुद से ही जहाँ जहाँ मिट्टी जम गई है वहाँ वहाँ फिर से छेद कर दूंगी ताकि नीचे पानी न रुके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और पानी नीचे रुकने की वजह से पौधा आगे जा कर के ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, ये पॉटिंग मिक्स जो मैंने बनाया है सेम वैसा ही पॉटिंग मिक्स है जो पिछले कई वीडियोज़ में मैंने आपके साथ शेयर किया है। शॉर्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है। इसके लिए मैंने लिया था 40% वर्मी कंपोस्ट, 40% नॉर्मल मिट्टी और बाकी का जो 20% बचता है उसमें मैंने 10% कोकोपीट लिया था और 10% मैंने लिया था धान का छिलका। इसके साथ यहाँ पर 2 और चीज़ें मैंने मिलाई थी जिसमें था 1 चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के आसपास फ्रेश टी यानी कि चाय की पत्ती। वो चाय की पत्ती जो अभी हमने चाय नहीं बनाई है, उबाली नहीं है। बस अब इन सारी चीज़ों को मिला करके एक पॉटिंग मिक्स आपको तैयार कर लेना है। आप चाहें तो एक साथ काफ़ी सारी पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं अगर आपको काफ़ी सारे पौधों की रिपोर्टिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये उसी तरीके से बनाई हुई मिट्टी है और मैंने काफ़ी सारी मिट्टी एक ही साथ बना करके रख ली है। अब इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। पौधे का पोजीशन पहले आप देख लेना, नीचे एक मिट्टी का बेस तैयार कर लें आप। इसके बाद हम जो हमारा पौधा है इसके अंदर लगा करके बाकी सारी मिट्टी इसके अंदर भर देंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, नीचे मैंने और कोई चीज़ छेद बंद करने के लिए यहाँ पर नहीं रखी थी क्योंकि ऑलरेडी ये जो छोटे छोटे छेद हैं काफ़ी छोटे हैं, तो इनको किसी भी चीज़ से ढकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं पुरानी मिट्टी, इसको आप सुखा करके इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, हल्दी पाउडर और चाय की पत्ती मिला करके फिर से किसी और पौधे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा पॉटिंग मिक्स इसके अंदर भर लिया है। ऊपर का सिर्फ 1 से 1.5 इंच आप खाली रखना ताकि आगे आपको अगर कोई कंपोस्ट देना है या किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइज़र देना है तो उसके लिए थोड़ी सी जगह रहे। मिट्टी को हाथ से थोड़ा सा दबा देना आप, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो मिट्टी नीचे चली जाती है। इसके बाद वाटरिंग करने के बाद आपको 1 दिन के लिए इसको शेड में रख करके ऐसे ही छोड़ देना है। इसके ऊपर आपको अभी कोई काम नहीं करना है। पानी आप पहली बार में अच्छे से देंगे ताकि छेद से नीचे से पानी निकलने लग जाए। फ्रेंड्स, आगे 1 दिन बाद आगे की जो स्टेप है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आगे हमें इसके अंदर क्या करना है। तो फ्रेंड्स, 1 दिन के बाद आप देखिए जो हमने पानी डाला था वो सूख चुका है। आज 1 दिन नहीं, आज 1 दिन छोड़ के आज ये दूसरा दिन है। अब टाइम है इस पौधे की स्टेम प्रूनिंग का। इसकी जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है इसको भी हमें काटना है। हमने पहले दिन ही ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि जब भी आप किसी भी पौधे की स्टेम प्रूनिंग करते हैं, हार्ड स्टेम प्रूनिंग करते हैं यानी बहुत सारी ब्रांचेस काटनी है, और उसकी रूट प्रूनिंग करते हैं, तो दोनों काम को आप एक साथ कभी भी ना करें। खास तौर पे अगर आप बिगिनर हैं, आपने नए नए पौधे लगाने अभी सीखे हैं, अपनी गार्डनिंग शुरू की है, तो ये दोनों काम आप साथ में कभी भी मत करना। ऐसा करने से कभी कभी जो पौधा है वो शॉक में चला जाता है और सूख जाता है। अगर थोड़ी प्रूनिंग आपको करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, तो आप सेम डे कर सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा ब्रांचेस को काटना है और ज़्यादा जड़ों को भी काटना है तो इस दोनों ही काम को 1 दिन पे आपको नहीं करना है। 2 दिन का गैप आप ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बीच में बताती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जानकारी कम ही लोग आपको देंगे। आप ये छोटी छोटी गलतियाँ करके हम अपना पूरा का पूरा पौधा खराब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 50% ब्रांचेस को मैंने काट करके निकाल दिया है। इन ब्रांचेस को हटाने के साथ साथ जितनी भी आपके पौधे में पत्तियां सूख गई हैं, खराब हो रही हैं, उनको आप हटा देना। कुछ जो हेल्दी पत्तियां हैं, हरे रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, उनको अभी आप छोड़ देना। लेकिन बाद में उनको भी जैसे ही नए पत्ते आने शुरू होंगे उनको भी आपको अपने पौधे से हटा देना है। ये पत्ते आपको इसलिए अभी छोड़ना है क्योंकि ये जो हरे पत्ते हैं पौधे के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेंगे। अभी इन पत्तों की पौधे को ज़रूरत है। एकदम से सारी पत्तियां हटा देने से कभी कभी पौधे में मॉइस्चर की कमी हो जाती है और पूरा का पूरा पौधा स्टेम प्रूनिंग करने के बाद या फिर रूट प्रूनिंग करने के बाद सूख जाता है। फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने के बाद ये जो ब्रांचेस हैं इसको आपको फेंकना नहीं है। इसकी कटिंग को आपको कैसे ग्रो करना है आगे इसी वीडियो में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। लेकिन इससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जिस भी पौधे में आप ये दोनों काम करेंगे, जिसकी रूट प्रूनिंग भी करेंगे और स्टेम प्रूनिंग भी करेंगे, ऐसे पौधे को तकरीबन 1 हफ्ते तक आपको एक छायादार वाली जगह पे ही रखना है, शेड में रखना है, तेज़ धूप में आपको नहीं रखना है। दूसरी चीज़, इसकी जो मिट्टी है इसको आपको हल्की हल्की सी मॉइस्ट रखना है, बहुत सुखाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है।
मिट्टी में जड़ों की नई ग्रोथ के लिए मिट्टी का हल्का मॉइस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो जो जड़ें अभी बनी भी नहीं है, जितनी जड़ें हमारी बाकी हैं इसके अंदर, उसके अंदर फंगस लग सकता है और हमारा पूरा का पूरा पौधा खराब हो सकता है। तीसरी चीज़, आपको इसके अंदर तब तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है जब तक कि इसके अंदर नई पत्तियां आनी शुरू नहीं हो जाती हैं, और नई पत्तियों को निकलने में कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा। एक चौथी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पौधे के ऊपर रोज़ सुबह के टाइम एक बार नॉर्मल पानी का स्प्रे करना है। ये जो पानी है ये नॉर्मल है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। पानी का स्प्रे करने से जो इसके तने हैं वो सॉफ्ट बने रहेंगे, उसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, तो जो टहनियाँ है हमने ऊपर से जिनको काटी है वो सूखेगा नहीं और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएगी। इसके 2 फायदे हैं, तो आप पानी का स्प्रे ज़रूर करें। 6 से 7 दिन बाद आप इस पौधे को, जो कि हमारा पौधा है, इसको पूरे दिन की धूप में रखें। जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी इतनी तेज़ी से मोगरा आपका ग्रो करेगा और उतनी जल्दी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि इसकी कटिंग को आपको ग्रो कैसे करना है। प्रूनिंग करने के बाद जितनी भी कटिंग आपको सेमी हार्ड मिलेगी, यानी हल्की हल्की सी हरी सी दिखाई दे, ऐसी ही कटिंग आपको लेनी है। बहुत हार्ड वाली कटिंग आपको नहीं लेनी है, जो एकदम भूरे रंग की है वो वाली कटिंग आप मत लेना। जो हल्की हल्की सी हरी है, कुछ इस तरीके की कटिंग, जो कि 6 से 7 इंच या फिर 8 इंच की कटिंग है, आप उनको सीधे किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा देना। ये जो मीडिया मैंने लिया है ये है कोकोपीट, और मैंने पहले से ही इसको प्लास्टिक के ग्लास में भर के रखा हुआ है। आपको ऐसी मिट्टी लेनी है जो कि हल्की सी रेतीली मिट्टी हो, बलुई मिट्टी का इस्तेमाल आप करना। कटिंग लगाते समय जो ऊपर का टिप है, आप जो टिप देख रहे हैं, इनको आपको नहीं काटना है। टिप ना काटने से ऊपर से जो टहनियाँ हैं, यानी जो हमारी कटिंग है, वो सूखती नहीं है, इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहता है। ऐसी कटिंग बहुत आसानी से लगती है। कटिंग को लगाने के बाद मिट्टी को आप कुछ इस तरीके से दबा देना ताकि हमारी कटिंग हिले ना। इसकी कटिंग में जड़ें निकलने में तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। आप ट्रांसपेरेंट ग्लास का इस्तेमाल करना, इससे जड़ें बाहर दिखाई देती है। आप इस तरीके की अनइवन कटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें से, ऐसी कटिंग भी लगाकर आप ग्रो कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी कटिंग जो 4 इंच से लेकर के 8 इंच तक, 10 इंच तक लंबी हो, आप इसको मत फेंकना। ऐसी सभी कटिंग को आप लगा देना, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग टाइम है, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है मोगरा की कटिंग को ग्रो करने का। कटिंग को लगाने के बाद कटिंग को आप शेड वाली जगह पे रखना, आपको सीधी धूप में नहीं रखना है। फ्रेंड्स, एक ही कंटेनर में, एक ही प्लास्टिक की ग्लास में आप कई सारी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग लगने के बाद इसको रिपोर्ट करके हम काफ़ी घने पौधे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप फटाफट से अपने मोगरा के पौधे में कर दो। मार्च खत्म होने से पहले पहले आपका जो मोगरा है ना, वो अनगिनत फूलों से और कलियों से भर जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।